इसके फीचर और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि बिज़नेस होता क्या है, तो बिज़नेस का मतलब ये है कि हमें कुछ चीज़ क्या करनी है, बाय करनी है या फिर हमें सेल करनी है, खरीदो या बेचो, जो भी हम कर रहे हैं उसका पर्पस हमारा ये रहेगा कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स की यदि हम बात करें बिज़नेस के साथ ही, तो एक टॉपिक आता है बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स का। जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस में हम बात करते हैं PEG, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। मतलब पैग लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है। यहाँ PEG का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, और G का मतलब है ग्रोथ। और सर्वाइवल और स्टेबिलिटी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी बिजनेस है किसी सिंगल ऑब्जेक्टिव पर काम नहीं करता, उसका जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे उसमें PEG, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और ग्रोथ एंड सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी होता है। और यदि आप याद रखना चाहें तो पैग लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है। जब हम छोटे थे तो हमें ठंड जुकाम हो जाता था, तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए थोड़ा बड़े घर के हमें थोड़ा सा कुछ पीने के लिए देते थे, तो उसको हम पैग बोलते थे। PEG, पैग लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है। वही चीज़ यहाँ पे है कि बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से कुछ होंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस मीन्स कि आप कुछ भी बाय या सेल कर रहे हैं जिसका पर्पस आपका कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और वो ऑब्जेक्टिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, एफिशिएंसी हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स जैसे हम बात करें, कुछ सराउंडिंग इंटरनल भी होती है, कुछ सराउंडिंग एक्सटर्नल भी होती है। तो बिजनेस के अंदर हमें कुछ चीज़ें हमें बिजनेस के अंदर ही मिल जाती हैं, उन्हें हम इंटरनल सराउंडिंग बोलते हैं। और कुछ हम जब बिजनेस के बाहर जब हम बाय या सेल करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें कुछ एक्सटर्नल सराउंडिंग भी मिलती है। जैसे हम यहाँ पे इमेज देखें तो बिजनेस की जो सराउंडिंग है उसको हमने इस तरीके से समझाया है कि मान लीजिए एक फर्म है, तो उसकी जो इंटरनल सराउंडिंग होगी उसमें उसकी, जैसे हम कॉस्मिक बात कर रहे थे, कॉम्पिटिटर याद हो आपको, ऑर्गेनाइजेशन रहो, मार्केट हो, इंटरमीडिएटरीज हो, आपका कस्टमर था, इस तरीके से। तो ये इंटरनल सराउंडिंग हुई। और एक्सटर्नल सराउंडिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया था पेस्टले, आपका पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, एनवायरमेंटल है, तो वो सब चीज़ें आपकी एक्सटर्नल सराउंडिंग के अंदर आती हैं। तो हम बात करें कि जो एनवायरनमेंट होता है, तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सराउंडिंग आती हैं। जैसे हम देखें तो एनवायरनमेंट टू हैव सम सराउंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दैट सराउंडिंग इज एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। अब ये जो आपकी सराउंडिंग रहेगी ये इफेक्ट करेगी डिमांड को, सप्लाई को, कॉम्पिटिशन को, इसको इफेक्ट करती है। अब हम बात करें बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट दोनों को हम समझें, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए कंडक्टिंग सेट ऑफ एक्टिविटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कि हम बिजनेस की जो सराउंडिंग है उस पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिनका ऑब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। इन ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट हमने अभी नोट के अंदर पढ़ी थी, आपको याद हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पढ़े थे, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, आपका ग्रोथ, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। तो ये रहा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। की बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंडक्टिंग सेट ऑफ एक्टिविटी टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अब हम बात करेंगे कि जो अपना बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बाद कि ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट में आपको रिलेशनशिप समझनी है, तो आपको थोड़ा सा एक किसी इंडस्ट्री के एग्जांपल लेना होगा। सपोज मान लीजिए हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के एग्जांपल ले लेते हैं। जो अपनी कंपनीज हैं जो आपकी सेलुलर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो कंपनीज हैं, उनका एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने सोट एनालिसिस पढ़ा होगा, हम सोट एनालिसिस करके यहाँ पे समझते हैं। देखो, सोट के अंदर इंटरनल के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम इंक्लूड करते हैं। और एक्सटर्नल के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि स्ट्रेंथ क्या है, जैसे हम बात करें कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ तो है गुड कस्टमर बेस, जो है आप देखें आजकल MNP सिस्टम चल रहा है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। तो जिसके पास अच्छे कस्टमर है वो उसकी स्ट्रेंथ है। रिनोन कंपनी है जिनके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे हैं। और वीकनेस का मतलब ये है कि वो कंपनीज जिनके पास कस्टमर बेस तो था, लेकिन वो कस्टमर बेस पुअर टेक्नोलॉजी के कारण वो शिफ्ट हो गए, तो उसका वीकनेस रहा। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर हैं टेलीकॉम सेक्टर के। अब हम बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर की, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की हम बात करें, वही चीज़
कि अपॉर्चुनिटी ये है कि कस्टमर्स की जो डिमांड है उसको हमें पूरा करना है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, ग्रोइंग कस्टमर डिमांड। और थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स ये है कि इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है, आपका प्राइस वॉर चल रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन चल रहा है, कस्टमर्स इज ए किंग मानते हुए हमें एक्सटर्नल फैक्टर को कंसीडर करना है। तो ये जो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट है, ये हमने एक शॉर्ट एनालिसिस की हेल्प से हमने समझी कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप होती है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंटरनल एक्सटर्नल सराउंडिंग भी बताया था इस इमेज के थ्रू। बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हैं आप, मोर देन वन फैक्टर, इसको हर बिजनेस के अंदर मोर देन वन फैक्टर रहते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। सब कुछ इंटरनल सराउंडिंग से होते हैं, कुछ एक्सटर्नल सराउंडिंग से होते हैं। डायनेमिक्स रहता है, चेंज होता रहता है, हमें टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मल्टी फेसेस रहता है कि हम इसमें सिंगल फेस्ड प्रॉब्लम नहीं आती, मल्टी फेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और इसका एक फॉर रीचिंग इम्पैक्ट भी रहता है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने कोड वर्ड लिया है, कॉम्प्लेक्स का C, डायनेमिक्स का D, मल्टी फेस का M लिया है और ये फॉर रीचिंग इम्पैक्ट हमने ये लिया है। तो इन यदि सारे पॉइंट्स को हम देखें तो एक कीवर्ड बनता है CDMA। CDMA आपको याद हो, जब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हम हैंडसेट यूज़ करते थे, आपको याद हो कुछ समय पहले कि जैसे आपका टाटा इंडिकॉम था, आपका इनकी सिम GSM मोबाइल के अंदर नहीं लगती थी, तो उनको हम CDMA बोलते थे। तो CDMA कोड वर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स का, जिसमें C है आपका कॉम्प्लेक्स, D का मतलब है डायनेमिक्स और M का मतलब है मल्टी फेस्ड और A का मतलब है फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। तो ये हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स थे, कि माइक्रो एनवायरनमेंट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मैक्रो के अंदर कौन से आते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, माइक्रो के लिए हम एक कॉस्मिक एनालिसिस यूज में लेते हैं। कॉस्मिक के अंदर कस्टमर है C, O है ऑर्गेनाइजेशन, S है सप्लायर, M है मार्केट, I है इंटरमीडिएटरीज और C है आपका कॉम्पिटिटर। जैसे हम एग्जांपल लें कि कस्टमर की हम बात करें तो कस्टमर किंग है। कस्टमर्स जो अपने प्रोडक्ट्स जो बाय करता है, वो उसके लिए जो मनी पे करता है, उसके रिटर्न में उसको सर्विसेज भी मिलनी चाहिए और वो सेटिस्फाइड हो। तो कस्टमर्स जो है आपका एक इंटरनल फैक्टर रहा, आपका इंटरनल सराउंडिंग के अंदर आता है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एक इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ वीकनेस, जैसे हमने एक टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल लिया था, उसके थ्रू हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या करना चाहिए, कैपेबिलिटीज को क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, उसको इंटरनल एनालिसिस करना चाहिए। अब हम बात करेंगे O के बाद आता है अपना सप्लायर तो आपको पता ही है कि सप्लायर वो रहते हैं जो हमें मटेरियल सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि जो अपनी सर्विस प्रोवाइडर हैं टेलीकॉम के अंदर, वो किसी ना किसी हैंडसेट कंपनी के हैंडसेट के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वहाँ पे जो सप्लायर है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कंप्यूटर एनालिसिस भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो आपका माइकल पोर्टर का कंप्यूटर एनालिसिस है, तो वहाँ पे 5 फोर्सेस के अंदर एक सप्लायर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। उसमें हम बोलते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो वहाँ पे सप्लायर की हमें देखना है कि सप्लायर जो हमें सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल की, इक्विपमेंट की, उसके प्राइस में कितना आपका वेरिएशंस आता है। फिर हम बात करेंगे मार्केट्स। आपको पता ही है कि मार्केट वो फिजिकल प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज खरीदी और बेची जाती हैं। तो हमें मार्केट की स्ट्रक्चर को समझना है, मार्केट्स के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मार्केट का क्या स्टेज चल रहा है, मार्केट के अंदर कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। इंटरमीडिएट्स की हम बात करें तो इंटरमीडिएट्स के अंदर हम बात करेंगे जैसे बिग बाजार है, आपका सुभिक्षा है, ईजी डे है, विशाल मेगा मार्ट है। तो जो
ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कस्टमर और कंपनी के बीच में, जो मैन्युफैक्चरर के बीच में इंटरमीडिएटरीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा जो कस्टमर्स है वो चीज़ें कहाँ से खरीदता है, वो इंटरमीडिएट के थ्रू खरीदता है या रिटेलर के थ्रू खरीदता है। तो उनका एक इम्पोर्टेंट रोल ले रहता है, क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट इंटरमीडिएटरीज ही करते हैं एक कस्टमर्स के सामने। फिर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर्स की। हम बात करें कॉम्पिटिटर्स के लिए, मैंने आपको बताया एक सेपरेट कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, हम उसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे एट प्रेजेंट कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं और कौन से वीकेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे मार्केट के अंदर। हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अंदर इसको हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, और उनकी प्रेजेंट स्ट्रेटेजी क्या है, और आपके पोटेंशियल फोरकमिंग कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। तो ये जो हमने पढ़ा, ये हमने कॉस्मिक पढ़ा, जिसको हम बोलते थे माइक्रो एनवायरनमेंट। अब पढ़ेंगे हम मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आप देखें तो यहाँ पे पेस्टले है, पी से पॉलिटिकल है, ई से इकोनॉमिकल है, सी से सोशल कल्चर है, टी से टेक्नोलॉजिकल है, और एल से लीगल है, और ई से एनवायरमेंटल है। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम पॉलिटिकल फैक्टर की हम बात करें तो हम जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिटिकल पार्टी के चेंज होने से, गवर्नमेंट के चेंज होने से क्या उसका इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर, हम उसको पॉलिटिकल के अंदर समझेंगे। इकोनॉमिकल की हम बात करें तो इकोनॉमी के अंदर जो बजट्स आते हैं अपने, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी रहती है, जैसे देखें आप आरबीआई अपने हर 2 महीने के अंदर रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट इनमें चेंज करता है, एक्सचेंज रेट भी चेंज होती हैं, तो ये इकोनॉमिक के अंदर आता है। फिर हम बात करें सोशल कल्चर की, हम बात करें तो जो सोसाइटी के जो पीपल हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करना, उनके डिमांड फैक्टर को कंसिडर करना कि कैसे हम उन्हें बेटर सर्व कर सकें। फिर टी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी हमारी एक स्ट्रेंथ है, यदि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और यदि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे तो वही हमारी वीकनेस हो जाती है। तो हमें देखना है कि टेक्नोलॉजी का हमने पूरे तरीके से यूज़ किया है या फिर नहीं किया। आप देखिए मार्केट के अंदर काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जैसे नोकिया है, इन्होंने टाइम पे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया, लेकिन अभी भी ये मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से ही चल रहा है, ठीक है ना। अभी हम देखें आगे, फिर आता है लीगल फैक्टर्स हैं कि गवर्नमेंट्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं एंट्री के लिए, लाइसेंसिंग के, वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर, जो आपके PESTL मतलब इन सभी के अंदर नहीं है, वो बचे हुए फैक्टर किसके अंदर आएंगे, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आएंगे। तो ये हमने एक एनालिसिस पढ़ा माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट का। अब हम माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हम डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि माइक्रो एनवायरनमेंट है, इंटरनल सराउंडिंग से रिलेटेड रहता है। तो पहला पॉइंट यही है कि माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस दैट आर वेरी क्लोज टू द कंपनी, क्योंकि इंटरनल सराउंडिंग से है और ये बहुत ही कंपनी के क्लोज माना जाता है। फिर हम बात करें कि जो भी फैक्टर्स माइक्रो के अलावा बचे और जो इंटरनल सराउंडिंग में नहीं है, वो किसके अंदर आएंगे, आपके मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। पर ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं वो माइक्रो को भी इफेक्ट करते हैं। इनके हमने सेपरेट एनालिसिस पढ़े, माइक्रो के लिए हमने कॉस्मिक पढ़ा, मैक्रो के लिए हमने पेस्टल पढ़ा है। फिर हम बात करेंगे कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को हम इंक्लूड करते हैं। तो मैंने आप थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट के फोर्सेस रहते हैं वो क्लोज टू द कंपनी रहते हैं, तो इसको हम शॉर्ट टर्म बेसिस पर, जैसे भी हमें लगता है कि हाँ भाई कि हमें अब काफ़ी टाइम हो गया इसको समझे हुए, इंटरनल फैक्टर्स को हमें उनको एनालाइज करना चाहिए, तो हम शॉर्ट टर्म बेसिस पर इन्हें एनालाइज करते रहते हैं। और जो आपके मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर हैं ये डे टू डे हमें इफेक्ट नहीं करते, ये जो फैक्टर्स हैं ये एक पीरियोडिकल डिफरेंस के बाद ही हमें इफेक्ट करते हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको हमने पढ़ा। अब हम